हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि मोहितो कुसु के सामने कैंपरी का नाम लेकर उसे फंसा देता है। इसके बाद वैडोस वहां आकर सबको सच बता देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल को बुलाकर एक मीटिंग रखता है, जिसमें वो सभी एंजल से कहता है कि वो सभी अपनी हद में रहें और दोबारा रूल्स ब्रेक ना करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है और वहाँ पर मार्गरेटा आ चुकी है। बेलमोंट पूछता है, तुम आ गई मार्गरेटा, बताओ वहाँ पर क्या हुआ? ग्रैंड मिनिस्टर ने क्यों एंजल्स की मीटिंग रखी? मार्गरेटा कहती है, ज्यादा खास नहीं हुआ, बस फादर ने हमें अपने रूल्स के हिसाब से चलने के लिए कहा है और अपने डिस्ट्रॉयर को भी रूल्स के साथ चलने के लिए कहा है। बेलमोंट कहता है, ओह ऐसी बात है। मार्गरेटा कहती है, मगर ये फादर आए तो आए कहाँ से, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेलमोंट कहता है, इसमें समझना क्या है, ये काम उस गोकू का ही होगा, वो गोकू ही उन्हें लेकर आया है। मार्गरेटा कहती है, जो भी हो, मगर अब आपको तरीके से रहना होगा, क्योंकि आपकी एक गलती मेरी मुसीबत बढ़ा सकती है। बेलमोंट कहता है, तुम जाओ यहाँ से। अब मार्गरेटा वहाँ से चली जाती है। बेलमोंट कहता है, आई बड़ी मुझे तरीका सिखाने वाली। तभी वहाँ पर टोपो आता है और कहता है, ये क्या लॉर्ड बेलमोंट, आप तो इस पोजीशन पर सांप की तरह लिपटे हुए हो, आखिर मुझे कब मौका मिलेगा, मैं कब इस पोजीशन पर आऊंगा? बेलमोंट कहता है, ये क्या कह रहे हो मंदबुद्धि? टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोंट, मैं डिस्ट्रॉयर की पोजीशन के बारे में बोल रहा हूँ। बेलमोंट कहता है, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, और वैसे भी तुम बूढ़े हो चुके हो और कमजोर भी। टोपो कहता है, आपसे किसने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? बेलमोंट कहता है, अपनी शक्ल देखी है तुमने? ऐसा लगता है रिटायरमेंट मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी लग रही है, और ऊपर से ये गंदी मूंछ, उफ। टोपो कहता है, अच्छा मजाक कर लेते हो लॉर्ड बेलमोंट। बेलमोंट मन में कहता है, लो बताओ, इसे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। टोपो कहता है, तो फिर आपने क्या सोचा है लॉर्ड बेलमोंट? बेलमोंट कहता है, कुछ भी नहीं सोचा मैंने, तुम जाओ यहाँ से। टोपो कहता है, जी माय लॉर्ड। अब टोपो वहाँ से चला जाता है और फिर बेलमोंट कहता है, ये तो पीछे ही पड़ गया, ये समझता नहीं है कि एक कमजोर फाइटर को मैं अपनी पोजीशन नहीं दे सकता। ऊपर से वो जीरेन, वो भी इस पोजीशन के लिए राजी नहीं है, और वैसे भी वो एक खत्म एलियन बन चुका है, उसके बस में अब कुछ भी नहीं रहा, वो बस मेडिटेशन करता रहता है। क्या करूं मैं इनका? मुझे लगता है कि अब शायद मुझे उसे ही बुला लेना चाहिए। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस पूछता है, विश जल्दी बताओ वहाँ क्या हुआ? विश स्माइल करता हुआ कहता है, कुछ नहीं लॉर्ड बीरस, फादर जैसे पहले रूल समझाते थे आज भी उन्होंने यही किया। बीरस कहता है, इसका मतलब सब ठीक हो गया? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। वेजिटा पूछता है, विश क्या तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट पर कोई शक हुआ? मतलब उन्होंने कोई गलती की होगी जिससे उनका झूठ बाहर आया हो? विश कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो लगता है कि गोकू एकदम सही कह रहा था, फ्यूचर के फादर यहाँ के फादर से एकदम अलग है। वेजिटा कहता है, चलो कैकारोट ने एक काम तो अच्छा किया। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, गोकू सभी काम अच्छा ही करता है। अब सीन चैंपा पर जाता है। चैंपा कहता है, वैडोस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैडोस कहती है, क्या बात है लॉर्ड चैंपा, आपको कैसी हेल्प चाहिए? चैंपा कहता है, मुझे सभी ड्रैगन बॉल्स की जरूरत है वैडोस। वैडोस पूछती है, मगर वो क्यों लॉर्ड चैंपा? चैंपा कहता है, अब ग्रैंड प्रिस्ट भी वापस आ चुका है, तो मुझे इस बात का डर है कि वो लोग फिर मोर्टल लेवल की बात ना करने लगे, और जब से हम अलग हुए हैं तब से मैंने कुछ काम भी नहीं किया। वैडोस कहती है, ओह तो इसलिए आपको ड्रैगन बॉल्स की जरूरत है। चैंपा कहता है, वैडोस अब जल्दी से मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स ला कर दो। वैडोस कहती है, मैं आपकी मेंटोर हूँ, कोई मैजिशियन नहीं जो एकदम से सुपर ड्रैगन बॉल ला कर दूँ। आपको तो पता ही है कि पिछली बार सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने में हमें कई साल लग गए थे।
चैंपा कहता है अब मैं अपना मोटर लेवल कम कैसे करूंगा। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है। टोपो जिरेन से कहता है कमाल है जिरेन, लॉर्ड वेलमोट तो मुझे अपनी पोजीशन दे ही नहीं रहे। जिरेन कहता है सब्र रखो टोपो, ये पोजीशन एक दिन तुम्हारी ही होगी। टोपो पूछता है क्या बात है, तुम कुछ शांत लग रहे हो। जिरेन कहता है हाँ मैं अपनी फैमिली को याद कर रहा हूँ। टोपो कहता है जिरेन तुम्हारी फैमिली में कौन कौन था। जिरेन कहता है ज़्यादा नहीं, बस मेरे पेरेंट्स, मैं और मेरा एक भाई। टोपो पूछता है क्या तुम्हारा भाई। जिरेन कहता है मेरी कहानी में एक सच्चाई ये भी है कि मेरा एक भाई भी था। टोपो पूछता है तो वो कहाँ है। जिरेन कहता है नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि जब वो इविल सबको मार रहा था तब वहाँ मेरे मॉम डैड की बॉडी तो मिल गई, मगर मेरा भाई वहाँ नहीं मिला। टोपो कहता है ओह शायद उस इविल ने उसे खा लिया होगा। जिरेन कहता है पता नहीं, मगर वो मुझसे काफ़ी ताकतवर था और मैं कमज़ोर। टोपो कहता है तुम क्या कह रहे हो। हाँ वो दर्द को बड़ी आसानी से सह लेता था। अब सीन यूनिवर्स 7 पर जाता है। गोकू मास्टर रोशी से बात कर रहा होता है। मास्टर रोशी कहता है तुम आ गए गोकू। गोकू कहता है हाँ मास्टर रोशी, मैं उस ओमनी गोकू को रिवाइव देकर आ गया। मास्टर रोशी कहता है अच्छा किया तुमने गोकू। गोकू कहता है और एक राज की बात, मैं ग्रैंड प्रिस्ट को भी वापस ले आ चुका हूँ। मास्टर रोशी पूछता है क्या सच में तुमने ऐसा किया गोकू। गोकू कहता है हाँ मास्टर रोशी, और यहाँ आकर उन्होंने सभी एंजल्स को एक बार में ही समझा दिया, अब कोई भी अपना लॉ नहीं तोड़ेगा। मास्टर रोशी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अब तुम क्या करने वाले हो गोकू। गोकू कहता है कुछ नहीं, अब माहौल शांत में है तो मैं अपना खेत संभालूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि अब फिर से कोई मुसीबत ना आए। अब सीन जाता है सुपर सेन 20,000 पर। वो अभी भी फ्रीज है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर से फ्रीज पावर टूट जाती है और वो फिर से बाहर आ जाता है। 20,000 कहता है उस जालमा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब पहले मैं उसको ही खत्म करूंगा। वो ही हमारे बीच में आ रहा है, उसी की वजह से वो राइनर बार बार बच रहा है, पहले उस जालमा को ही खत्म करना पड़ेगा। अब सीन जालमा पर जाता है। वो कहता है काफी टाइम हो गया है, राइनर अभी तक आया नहीं है, लगता है कि वो ज्यादा जरूरी जानकारी निकाल रहा है। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओमनी किंग जैनो, मेरी एंजल के साथ मीटिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने उन सभी को रूल्स भी समझा दिए हैं, अब कोई भी अपने रूल्स नहीं तोड़ेगा। जैनो कहता है बहुत ही बढ़िया डाई, तुम तो बहुत अच्छे हो, पता नहीं वो पहले वाला डाई कैसा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ जैनो सामा, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ आपका ख्याल रखने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि आप अपने दोनों गार्ड्स को कुछ दिनों की छुट्टी पर भेज दो, बेचारे कब से काम किए जा रहे हैं। ये सुनकर गार्ड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आप ये क्या कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, हम जैनो सामा को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैंने छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा, तुम दोनों जैनो सामा के आसपास के एरिया में रहोगे और वहाँ रेस्ट करोगे। जैनो कहता है ठीक है डाई। गार्ड्स कहते हैं मगर जैनो सामा। जैनो कहता है तुम्हें जाना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। गार्ड्स कहते हैं ठीक है जैनो सामा, आपकी जैसी मर्जी। सो हेलो गाइस, स्टोरी आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्ट्री अभी बाकी है जो कि खुलने वाली है, और आप सोच रहे हो कि फाइट क्यों नहीं हो रही, तो हर वक्त फाइट का सोचा मत करो, क्योंकि जो हम सोचेंगे वैसा ही हम करने लगते हैं। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।